We will continue with the role of dietary lipids, and the next role of dietary lipids is the saturated fats. Saturated fats, as we know कि उसके अंदर कोई double bond नहीं होता, and these are injurious to health. अब कैसे injurious है, we will discuss in this module. Consumption of saturated fats is associated with high levels of total cholesterol and LDL cholesterol. जबकि ऊफा और मूफा हमने डिफाइन किए थे कि वो टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, जबकि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं. वेयर एज द सैचुरेटेड फैट increase the total cholesterol levels and the LDL cholesterol levels. Saturated fats are found in the butter, hard cheese, whole milk, animal fats, palm oil, and coconut oils, and these are the main sources of saturated fats. Among saturated fats, stearic acid, we know that it is having an 18 carbon, appears to have neutral effect of LDL cholesterol, कि इसका LDL cholesterol के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता जो है ना stearic acid का. While uric acid having 12 carbon and myristic acid having 14 and palmitic acid having 16 carbon compound are considered to be hypercholesteremic. जबकि स्टेरिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, जबकि ये जो 12 कार्बन ल्यूरिक, मेरिस्टिक एंड पामेटिक एसिड ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करते हैं. सो दीज आर नोन एज हाइपरकोलेस्ट्रेमिक. अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होगा तो सिमिलरली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज होगा. सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज प्लाज्मा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. अब ये कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ एलडीएल इन दी प्लाज्मा कंपार्टमेंट्स, के उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की. सेकेंडली बाय इंक्रीजिंग दी एलडीएल टर्नओवर, जहाँ ये यूज़ हो रहा है जो हमने डिफाइन किया था डिटेल में, वहाँ लिवर में या जहाँ ये इसका पेरिफेरल यूज़ है वहाँ इसका यूज़ या टर्नओवर भी डिक्रीज कर देंगे. उसकी वजह से जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. द लोअरिंग plasma LDL cholesterol observed with PUFA is likely due to redistribution of cholesterol. अब सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि PUFA जो हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रहे हैं. सो डिक्रीज किस तरह होगी? बाय द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल बिटवीन प्लाज्मा एंड द टिश्यू पूल्स, कि टिश्यू पूल्स में अगर इसको ज़्यादा ले जाएंगे तो प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएगा. अब टिश्यू पूल्स में जाके वहाँ किस तरह उसने वहाँ अगर टिश्यू पूल्स में पड़ा रहेगा टिश्यूज़ में, तो वो वहाँ पे भी इंजूरियस है, तो वहाँ उसके रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट कर देंगे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रीयूज़ करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट लिपिड्स और वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर synthesis of different compounds in the body. In contrast, MUFAs or monounsaturated fatty acids and PUFAs of N6 family have been shown to decrease the plasma cholesterol concentration in clinical studies. जबकि MUFAs और PUFAs जो हैं वो सैचुरेटेड की निस्बत ये टोटल प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर देते हैं, जबकि सैचुरेटेड फैट्स हमने डिफाइन किया वो हाइपर कोलेस्ट्रेमिक है. सो दीज आर हाइपोकोलेस्ट्रेमिक. Dietary cholesterol is found only in animal products. Dietary cholesterol has little effect on plasma cholesterol. जो dietary cholesterol हम जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं उसकी मेन सोर्स इज फ्रॉम द डाइट एंड फ्रॉम द एनिमल सोर्स. जिस तरह एग की जो यॉक है उसमें दिस इज द वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं है सीरम कोलेस्ट्रॉल पे अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अच्छी क्वांटिटी में लेते रहें, तो वो कोलेस्ट्रॉल को बेनिफिशियल बना देते हैं, वो एचडीएल इंक्रीज कर देते हैं, एलडीएल को कम कर देते हैं. लेकिन हम अगर पॉली अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड ना लें और डाइट्रिक कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज कर दें और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लें, तो उसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज द diagrammatic presentation which shows that there is little effect of dietary cholesterol on the plasma cholesterol.
Therefore, effect of dietary cholesterol on plasma cholesterol is less important than the amount and types of fatty acid consumed. अब अगर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल एक जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो हफ्ते में 7 दिन अंडा खाता है और दूसरा हफ्ते में 1 दिन अंडा खाता है, तो उनके डाइटरी कोलेस्ट्रॉल में भी एक जितने हों। अगर जो 7 अंडे खा रहा है वो पूफास एंड मूफास जो है वो हायर क्वांटिटीज़ में ले रहा है, तो उसको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर एक बंदा जो एक अंडा ले रहा है वीक में और वो सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहा है, पोली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड नहीं ले रहा, तो हो सकता है उसकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो। सो इसका जो ऑप्टिमम कम्बिनेशन है पूफास एंड मूफास का विद द कोलेस्ट्रॉल विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। A further reduction in the dietary cholesterol seems to be unnecessary in those people who have already reduced their intake of saturated fats. जिन लोगों ने ऑलरेडी सैचुरेटेड फैट्स जो है उसकी इनटेक कम कर दी है, उसमें डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है उसको रिड्यूस करने का कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है। एंड सिमिलरली इंक्रीज इन रेशियो ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अगर उसकी रेशियो भी इंक्रीज कर दी है तो तब भी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का कोई बेनिफिट जो इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर नहीं आएगा। वी विल डिस्कस द मेडिटेरियन डाइट। The Mediterranean region, as we know, is Spain, France, Italy, Albania, Tunisia, Syria, Lebanon, Palestine, and Egypt. These Mediterranean cultures show a low incidence of coronary heart disease. वो इसलिए कि ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओलिव्स जो हैं वो इनकी नॉर्मल डाइट बहुत ज़्यादा है हमारी निस्बत भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ की निस्बत भी। The Mediterranean diet is an example of a diet rich in MUFAs or monounsaturated fatty acids from olive oil and omega-3 fatty acids from fish oils and some nuts, but not in saturated fats. अब ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा भी खा लें तो तब भी इनकी जो नॉर्मल डाइट है वो वेरी रिच है ऑलिव्स में, जिसमें मूफाज हैं, जिसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हैं, जो हमने जिसकी कंसनट्रेशन हमने पिछली मॉड्यूल में लास्ट फ्यू मॉड्यूल में हमने डिस्कस की थी। सो द मेडिटेरियन डाइट रीजन में जो लोग रहते हैं दे आर हैविंग लेस चांसेस ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज। द मेडिटेरियन डाइट कंटेन्स सीजनली फ्रेश फूड विद अबंडेंस ऑफ प्लांट मटेरियल एंड लो अमाउंट्स ऑफ रेड मीट कम है, प्लांट मटेरियल ज़्यादा है। ओलिव्स रूटीनली इनकी डाइट में बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर हमने देखा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑलिक एसिड है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रीमिया इनमें कम होता है और उसी वजह से इनमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। सो इनकी जो है कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ की जो है वो प्रेवलेंस कम है। द मेडिटेरियन डाइट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड serum cholesterol and LDL cholesterol levels, but little changes in HDL cholesterol when compared with the typical Western diet, which is high in saturated fat. तो वेस्टर्न डाइट में सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं, उसमें थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो आपके LDL कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देता है। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन monounsaturated, polyunsaturated fats and the cholesterol intake in our daily lives.